अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू फर्स्ट व्लॉग। हाँ जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और एक सेकंड जी, मैं नान आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने लिए लिया। नहीं, मैं नाश्ता करके आती हूँ और मैं हेल्दी फूड खाती हूँ। हर रोज़ नान नहीं खाती, कभी कभी दिल चाहता है। ये नान एक्चुअली मैंने लिए हैं अपने सीनियर लॉयर के लिए। एक्चुअली वो मेरे मामू भी हैं, तो वो अक्सर कभी कभी फरमाइश कर देते हैं कि जो खुद नाश्ता करके आ रहे हो मेरे लिए भी ले आना। तो मैंने उन्हें कहा था ठीक है, मैं आपके लिए आलू वाले पराठे बना के लाऊंगी। वो जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने हमारा को भेजा, अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप किया, खुद रेडी हुई और उसमें मुझे याद ही नहीं। फिर मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा आप आलू वाले अच्छे से ज़बरदस्त से नान बना दें ताकि जो है ना मैं कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँ। एनीवेज जी, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। इट्स मी एडवोकेट नायाब भट्ट हाई कोर्ट। और मैं आज का व्लॉग जो बना रही हूँ, आज का क्या जितने भी व्लॉग्स बनाऊंगी इंशाल्लाह डेली बेसिस पे बनाऊंगी। और डेली मेरा व्लॉग आएगा 7 o'clock मेरा डेली व्लॉग अपलोड हो जाएगा। और जो मेरा व्लॉग होगा एक आधा दिन आगे होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, व्लॉग में क्या होगा जी? व्लॉग में वो होगा कि आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन और हर किस्म की नॉलेज मिलेगी अकॉर्डिंग टू लॉ। आपको लीगल चीज़ें बताई जाएंगी, लीगल प्रोसीडिंग्स बताई जाएंगी कि आपको अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आता है, जाहिर है हम इंसान है, हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे तवज्जो से जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज मुझे है वो आप लोगों को भी मिले और आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। घर बैठे आप लोग आधे वकील बन जाएंगे अगर आप डेली मेरी वीडियो देखेंगे, डेली मेरा व्लॉग्स देखेंगे और उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो फिर डेली बेसिस पे आपको हर इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप घर बैठे आपको एक एग्जैक्ट एक्यूरेट नॉलेज मिले। पेट्रोल डाल के अब हम निकले हैं जी अपने ऑफिस की तरफ। एक तो इस पेट्रोल ने बहुत ही जान खाई हुई है मेरी। तो यार इतना एक तो महंगा कर दिया इन्होंने और इतना खाती है मेरी गाड़ी पेट्रोल के, बस मुझे लगता है कि बस दुनिया में मुझे और कोई काम ही नहीं है पेट्रोल डालने के लिए। ये देखें जी, मौसम कितना ज़बरदस्त है। ओहो हो क्या बात है। आजकल तो वेदर इतना क्लासिक है ना, आहा घूमने फिरने का। लेकिन क्या करें, काम से फुर्सत मिले तो हम कुछ घूमे फिरे ना। काम से हमें फुर्सत मिलती नहीं कि हम कुछ और करें। लेकिन हम वीकेंड अपना बहुत अच्छा से एंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। काम लाजमी करें, एफर्ट करें, स्ट्रगल करें। एक टाइम आता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं अगर आप टाइम पे स्ट्रगल करते हैं, टाइम पे एफर्ट करते हैं। अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिविटी को निकाल दें। बिल्कुल अगर मुझे कुछ इल्म है, नॉलेज है तो मैं आप लोगों को ज़रूर करूं। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं चाहती हूँ मेरी जितनी माएँ बहनें हैं, मेरे अंकल हैं, आंटियाँ हैं, चचा हैं, मामे हैं, ताए हैं, whoever, बच्चे हैं, भतीजे हैं, भांजियाँ हैं, सारे बच्चे बड़े यंगस्टर्स जो भी हैं, जिनको भी मेरी वजह से अगर कोई फ़ायदा मिल सकता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपना नॉलेज ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी ताकि आप लोगों की लाइफ में कुछ आसानियां पैदा हों कि आप लोगों को इनफैक्ट आप लोगों को कुछ अवेयरनेस तो हो। मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत सारी हमारी माँ बहनें हैं, भाई हैं, अंकल हैं, यकीन करें कि उनको नो हाउ भी नहीं होती और जो वकील कहता है वो आंखें बंद करके कर लेते हैं। वकील आपको हमेशा सही गाइड करता है, नो डाउट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे तवज्जो से अगर आपको कुछ एक्यूरेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल रही है अकॉर्डिंग टू लॉ, लीगल चीज़ें आपको बताऊं मैं और आपको पता चले, तो आप एटलीस्ट जब किसी लॉयर के पास जाएं तो आपको नो हाउ हो कि आप अपने केस से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं। फिर अगला वकील भी इस चीज़ को करेगा कि यार ये भी नॉलेज रखते हैं, तो वो मज़ीद आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेगा। तो बस यही मकसद है मेरा आप तक व्लॉग बनाने का। वरना मेरी
बहुत ही हेक्टिक और बिजी लाइफ है, जिसमें टाइम निकालना व्लॉगिंग के लिए और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना ये बहुत मुश्किल। को सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, सारा नॉलेज बताऊंगी, कैसे केस फाइल करना है, उसके नताइज क्या हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे करनी है, क्या करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग डेली बेसिस पे एक टॉपिक डिस्कस होगा। साथ साथ हम आपको अपनी डेली लाइफ की भी शेयर किया करेंगे, कुछ हल्का फुल्का, ताकि आप लोग वीडियोस देख के बोर ना हो कि ये बस लेक्चर देने आती है। लेकिन आप यकीन करें कि मेरे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं कि जब ज़रूरत पड़े आपने निकाला और देख लिया। सेव क्या, यूट्यूब पे पढ़े होंगे आप, जब निकालें और करें। और एक बात याद रखें कि वीडियो देखने से पहले ही सब्सक्राइब करना है, और मेरा सब यूट्यूब का जो चैनल लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, सबको भेजें ताकि वो सब्सक्राइब करें। जल्द अज जल्द हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो और हम आपको नए से नए वीडियोस और टॉपिक्स के बारे में बताते चले। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग बोर नहीं कर। Few moments later. इसका टॉपिक है जी खुला। खुला भी सुनने में अच्छा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या करें जी, वही बात आती है रोज़ की तरह की, जो मामलात आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं उनको हल करना ज़रूरी होता है। और आज जो टॉपिक है खुला, खुला एक कानूनी हैसियत रखता है, इसको भी फैमिली कोर्ट डील करती है। और खुला होता है जी बीवी की तरफ से, जैसे तलाक शोहर की तरफ से होती है, ऐसे बीवी का हक भी होता है कि बीवी भी अपना हक इस्तेमाल करते हुए खुला ले सकती है, शोहर से अलहदगी ले सकती है। इसके लिए उसको कोर्ट में केस फाइल करना होता है खुला का, और उसके बाद उसको रीजंस देनी होती हैं कि क्या रीज़न है कि आप अपने शोहर से अलहदगी लेना चाहती हैं। आपके साथ वो बदसलूकी करता है, आपके साथ वो खर्चा पूरा नहीं करता, आपके साथ अच्छा तामुन नहीं करता। इसके बाद जब कोर्ट में केस फाइल होता है खुला का, उसके बाद कोर्ट शोहर को एक नोटिस भेजती है, फिर एक तारीख मुकर्रर करती है जिसमें मियाँ बीवी दोनों का कोर्ट में आते हैं। और कोर्ट जो है मियाँ बीवी को पूरे तरीके से ये मौका देती है कि वो आपस में सुलह कर सकें, और आपस में बातचीत करने का पूरा मौका कोर्ट देती है। फिर जब आपस में सुलह नहीं होती, आपस में पैचअप नहीं होता, तो फिर फैमिली कोर्ट जो है वो खुला का हक, खुला का फैसला दे देती है। खुला का फैसला देने के बाद 90 डेज का टाइम पीरियड होता है, जिसमें अगर बीवी दोबारा शादी करना चाहे तो वो उसको इद्दत पूरी करती है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, उससे पहले नहीं हो सकता। फिर बात आती है जी बच्चों की। बच्चे किसके पास रहेंगे? बच्चे जो हैं वो अदालत जो होती है, फैमिली कोर्ट है, वो अकॉर्डिंग टू बच्चों के मुफादात को देखते हुए फैसला करती है। लेकिन उमूमी तौर पर बच्चे होते हैं माँ के पास, और बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करता है बाप। जो फैमिली कोर्ट है वो बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक, उनकी सेहत, उनकी तालीम, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बच्चों की एक मुकर्रर मखसूस रकम मुकर्रर कर देता है, जो बाप इस चीज़ का बाउंड होता है कि वो हर महीने उसकी अदायगी करे। और ये बच्चों की जो ज़रूरियात हैं वो उसके साथ साथ जो बाप है उसकी आमदनी के लिहाज से भी दिया जाता है। अगर बाप अपनी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता तो ये बाप पे केस फाइल हो सकता है। फिर बाप को जेल भी की सज़ा भी हो सकती है, बाप की असासों को जब्त भी किया जा सकता है, और बाप के जो इनकम है उसके कटौती से भी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो सब चीज़ें की जा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक है। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं फिर बताती चलूँ कि इंस्टाग्राम सिर्फ मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली आपके लिए बनाया है, इसलिए आप बिला झिझक मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझे हर चीज़ मेरे से अकॉर्डिंग टू लॉ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टॉपिक। 2000 years later. जी अपने काम शाम करके मैं निकल आई थी, लेकिन आज हमारी एक वकला की मीटिंग है और वो मुझे हर सूरत अटेंड करनी है, और टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया क्योंकि इतना बिजी थी कि टाइम का वो जो है ना मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन आई होप कि इतनी भी लेट नहीं हूँ। और लाजमी जाना है जी, मेरे बहुत ही अच्छे टीचर हैं, सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और उन्होंने जो है स्पेशल इनवाइट किया है अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस। उनकी जो है वो कंपेन्स वगैरह भी चल रही हैं। तो बस जी अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह अंदर देखते हैं कोई सूरत हाल हुई तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगी। Few moments later. सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है करने वाली वो कि इंशाल्लाह ताला
हद तक नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं बन के देता हूँ। जब मैं सीट पे अल्लाह पाक ने अगर इज्जत दी, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जी सब चीज़ों से फ्री होकर और अब मैं जल्दी से स्पीड से मैं निकली हूँ और अब बस अपनी सोसाइटी के अंदर जा रही हूँ। और बस हमारा को मैंने फ्रेंड को बोला था उसको पिक कर ले, क्योंकि मेरा जो है वो अब देखिए मैं 30 मिनट्स लेट हूँ। तो मैंने कहा तब तक ये स्कूल में वेट करना कुछ मुनासिब नहीं है, तो इससे बेहतर है कि मैं फ्रेंड को बोल दूँ कि वो पिक कर ले। तो बस उसने पिक कर लिया, उसने मुझे कॉल किया है कि आप इजी हो जाएं, कोई मसला नहीं है, घर में है, आराम सुकून से। 2000 years later. कलो कि वो शोली आज के बाद इतना लेट नहीं होंगे, नाज नहीं होना। ये अब नाराज़ है और इसलिए जो है ना ये ऐसे कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं नाराज़ हूँ। इसको आते साथ मैंने खाना दिया है, बेटी को खाना दिया है, कुछ चेंज किया है, खुद तो मैं उधर से खा के आई थी खाना। तो इंशाल्लाह अब शाम में मेरी एकेडमी है, बस मुझे थोड़ी देर में एकेडमी के लिए निकला, मैं एक क्लास लेती हमारा नहीं करो ना। अच्छा जी अभी हम ज़रा रात का खाना खाने आए थे। हमारा बहुत नहीं हुआ है, हमारा अपनी कंफ्यूजन, मैं व्लॉग बना रही हूँ। आगे मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि इतना शोर है मॉल में कि मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ, लोग शायद देख रहे हैं। अभी क्यों चुप करूँ, नहीं करो ना। अच्छा अभी खाना खाएंगे, व्लॉग को करेंगे एंड, लेकिन आपको खाना दिखा के फिर खाएँगे। चाइनीज़ मंगवाया है हमने, चाइनीज़। वैसे मैंने हमारा के कहने पे चाइनीज़ मंगवा लिया, मैं बहुत पछता रही हूँ क्योंकि मुझे इससे भूख लगी है। और इसका चाइनीज़ देखते हैं अब कैसे, पहले तो अच्छा था, अब काफ़ी टाइम से इसका खाया नहीं, लेकिन लेट्स सी अच्छा ही होगा, देखते हैं। खाना आ गया और अब हम खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और आपको खाना दिखाइए। PM. प्यारे से बेबी के साथ दिखाओ, माना दिखाओ ना, मुझे पकड़ाओ। ये देखें जी, एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे निकी ने इतना प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है, ये देखें जी। चले जी, निकी के साथ हम करते हैं व्लॉग को एंड, और इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई इंटरटेनमेंट के साथ और नई डेली रूटीन के साथ। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय। फिर बोलो बाय। निकी की मूंछ है मेरे मुंह में आ रही, निकी से बाय।